सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का पॉलिटिकल बज़ में स्वागत है। दोस्तों, वक्फ बिल पास हो चुका राज्यसभा के अंदर में। देर रात तक दोस्तों कार्यवाही चली, राज्यसभा के अंदर में चर्चाएं चली और फाइनली राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका। आज प्रेसिडेंट के वहां से स्टैंप सिक्के लग जाएंगे, अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, राज्यसभा के अंदर में भाजपा के मतलब जितने एक्सपेक्टेड वोट्स मिलने थे दोस्तों 122 123 का आंकड़ा होने वाला था, लेकिन अस्टाउंडिंगली दोस्तों इनको 128 वोट मिले हैं राज्यसभा में। दूसरे खेमों के नेताओं के भी वोट मिले हैं और जो विरोधी दल है दोस्तों इस बिल के अगेंस्ट में थे उनको 95 वोट्स मिले हैं खाली। और ये बिल पास हुआ 4:30 बजे। अमित शाह जी दोस्तों पार्लियामेंट से निकल के घर जा रहे थे। रात को 1 बजे सोनिया गांधी जी वोट डालने आई थी। तो काफी कुछ हुआ दोस्तों कल के राज्यसभा के अंदर में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैं आज वीडियो बनाने वाला था कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया दोस्तों लोकसभा में बिल पास होते, लेकिन वो मेरी अगली वीडियो आज ही आ जाएगी दोस्तों। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा ये बना देते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कल पूरे दिन अमित शाह जी दोस्तों राज्यसभा में भी बैठे हुए थे और किरण रिजिजू भी वहीं पे थे। हालांकि ऑपोजिशन के जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं दोस्तों, दिग्विजय सिंह, संजय राउत, कपिल सिब्बल और ऐसे क्या कितने सारे थे दोस्तों, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन, जितने भी थे। कल बहुत कुछ हुआ चर्चा के दौरान, एक दूसरे को पटकन नहीं दे रहे थे। लेकिन अमित शाह जी को मैं दाद देता हूं कि भाई ये बंदा नाश्ते में पूरा ऑपोजिशन को रोज खा जाए। पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरीके से धोया है ना, सच में ये नरेंद्र मोदी जी के हनुमान ही है। जिस तरीके से रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई थी, पूरे ऑपोजिशन के खेमे में दोस्तों आग लगाई है अमित शाह जी ने और पूरा ऑपोजिशन को लकवा मार चुका है। आज की डेट में दोस्तों कोई ये तय नहीं कर पा रहा कि हम करें क्या। हम पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर में जितने भी वोटर्स हैं उनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं ये विरोधी दल। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि देखिए अखिलेश यादव की पार्टी, उसने कोशिश तो की कि भाई विरोध हम करें। राम गोपाल वर्मा जी विरोध करें, तो विरोध करेंगे तो कैसे करेंगे, सवाल पूछ के खड़े होते हैं, खड़े होकर कागज हाथ में लेते हैं। ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, भाजपा मुसलमानों की आवाज दबाना चाहती है, भाजपा एंटी मुस्लिम है, सेक्युलर नहीं है, भाजपा एक कम्युनल पार्टी है। और हम याद रखेंगे कि किस तरीके से जदयू, लोजपा, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसने सबने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है, फलाना ढिकना कहते हैं। अब राम गोपाल वर्मा आपको पता है वो दूसरे संजय राउत है भाई, अखिलेश यादव के चचा, ठीक है। आज अखिलेश यादव की जो हाल है ना पार्टी में, आप देख लीजिएगा 2027 तक आते आते वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी पार्टी भी तबाह हो जाएगी। ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जितना थोड़ा बहुत बचा हुआ वो राम गोपाल वर्मा जैसे जो चचा है उनकी दया से ये हो जाएगा। अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट टू पॉइंट चर्चा किस पे होती है। आज पॉइंट पे अगर चर्चा हो तो समझ में आता है इसी पे चर्चा वो कही जाती है। अब ये लोग दोस्तों सब, इनका टोटल जो ओपिनियन है दोस्तों, सब का जितने भी अगेंस्ट है इस वक्फ बिल के, सबका ओपिनियन यही है। सब यही कह रहे उठ के कि क्या मुसलमान मतलब मुसलमान विरोधी है भाजपा, भाजपा नहीं चाहती मुस्लिम आगे बढ़े। ये एक सेक्युलरिज्म, हिंदू भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है भाजपा, इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। कोई बात कर रहा है महाकुंभ में ये किया था भाजपा ने, कोई बात कर रहा है 2002 के गुजरात दंगों में क्या हुआ था। कोई मतलब कोई सेंस नहीं है दोस्तों, पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा था कल विरोधी दल के द्वारा। राघव चड्ढा स्टारलिंक की मनोहर कहानियां सुना रहे थे वहां पे, मणिपुर पे कोई चर्चा कर रहा है। हालांकि मणिपुर बिल तो परसों दिन लोकसभा में रात को 2 बजे शुरू हुआ दोस्तों, 3 बजे तक मणिपुर बिल पास हो चुका था कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड करेगा। अब इनके पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं दोस्तों। अब ये लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई लॉजिकल क्वेश्चन तो सवाल इनसे पूछा जाता नहीं है। हाँ, कल सामने आ चुके थे दिग्विजय सिंह जी,
वही दिग्विजय चचा जो पूर्व मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 बार रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन कल वो राज्यसभा में बैठे थे दोस्तों। तो सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात रख रहे थे वहां पे सदन में, बिना नाम लिए, कि हमारे देश के अंदर में किस तरीके से अफजल गुरु, याकूब मेमन, इन लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की है, जबकि हमारे ओरिजिनल हीरो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और ऐसे कई नाम लिए, मीर हामिद जी, तो ऐसे कई नाम लिए। अब दोस्तों ये भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि हिंदू विरोधी ताकतों ने तो यहां तक कोशिश की कि हिंदुओं को अपनी किताबें छाप के 26/11 के बाद में इन्होंने किताब छाप के पब्लिश करने की कोशिश की हिंदुओं को, ताकि आतंकवादी साबित किया जाए। तभी दिग्विजय सिंह खड़ा होकर उसको तिलमिलाहट लग गई। तो सुधांशु, अमित शाह जी खड़े हुए, अमित शाह जी ने बोला भाई मैं पूरी संवाद सुन रहा हूं, अभी तक तो नाम नहीं लिया। तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने अचानक से पॉपकॉर्न की तरह क्यों उछले दिग्विजय सिंह, बताओ? इसका मतलब तुम्हारे पेट में कीड़ा है। जगह मैंने गलत बता दी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम वही है, कीड़ा है। मतलब तुम अपने आप को गिल्टी समझते हो। तो दिग्विजय सिंह और बौखला गया। फिर अमित शाह जी को पूछ रहे थे, बताओ गुजरात के जब दंगे हुए आप क्या कर रहे थे, कैसे होने दिया? अमित शाह जी तो अमित शाह जी है भाई, वो तो इसी ताक में थे कि आज आज खिलौना था। नरेंद्र मोदी जी ने इस दिग्विजय सिंह की आज तक जितनी बेइज्जती की है ना, टाइम पास करते हैं मोदी जी, टाइम पास करते थे। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी टुकाई की है दिग्विजय सिंह की। ऐसा हाल है ना दिग्विजय सिंह का कि आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता हो ना, पहला यही जाता। यूक्रेन रशिया वॉर होता तो भी पहला दिग्विजय सिंह जाता। ये हाल था पहले भी इसका, नरेंद्र मोदी जी ने इसको खिलौना बना बना के बहुत पहला है। और कल अमित शाह जी ने मजे ले लिए इसके। आप देखिए ये वीडियो को। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं, हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उल्टा तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उल्टा तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, प्लीज, I'll give a chance. ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड वन सेकंड, योर माइक विल बी ऑन। जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहीं मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने बहुत बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृहमंत्री जी, आप वहां पर जब गृहमंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था? ये इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृहमंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृहमंत्री नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी अंदर में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहा था। अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं। दोस्तों ये वीडियो भी आपने देखा। अब कल नवीन बाबू की पार्टी में दोस्तों 7 राज्यसभा के मेंबर थे। वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन की पार्टी है दोस्तों, उसमें 4 है मेंबर राज्यसभा के।
हालांकि वाईएसआरसीपी ने एब्सटेन कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि हम लोग वोटिंग ही नहीं देंगे। इसका रीजन क्या है बताता हूं। इसके दो रीजन है दोस्तों। एक है, आज चंद्रबाबू नायडू पलटी मारते हैं तो जगन मोहन को लगता है कि हम भाजपा के साथ में अलायंस साथ बना ले। दूसरा, जगन रेड्डी को सबसे ज्यादा वोट क्रिश्चियनों के पड़ते हैं दोस्तों। वो कई बार खुद को क्रिश्चियन कह चुका है दोस्तों, और आप यकीन मानिए क्रिश्चियन लोग नहीं चाहते वक्फ बिल के खिलाफ, मतलब वक्फ बोर्ड ही हो, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करवा दे, और पुरजोर तरीके से मोदी जी का सपोर्ट कर रहे पूरे भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी। इसीलिए जगन मोहन रेड्डी, ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी गुस्सा ना हो जाए और ना ही मुसलमान गुस्सा हो जाए, इसीलिए भाई साहब ने क्या किया, एब्सटेन कर दो। अब बीजेपी, नवीन बाबू की पार्टी लोकसभा में कुछ सवाल पूछ रही थी, बीजेपी सवाल पूछ रही थी बीजेपी को, बीजेडी पार्टी की तरफ से, लेकिन राज्यसभा में आके उनकी अंतरात्मा जाग गई अचानक से। तो और बीजेपी की तरफ से बयान आ गया कि भाई देखो, राज्यसभा के मेंबर हमारे हैं वहां पे, ये उनके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं कि उनको पूरे बिल का चर्चा जब हो रही है, पूरी चर्चा सुनने के बाद में जो उनको डिसाइड करना वो कर ले। उनको अगर भाजपा को मतलब वक्फ बिल के फेवर में वोट देना तो वो फेवर में देंगे, जो अगेंस्ट में देना चाहता है वो देंगे। हमें इससे कोई पार्टी की कोई लाइन नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। एआईडीएमके ने बॉयकॉट कर दिया। आपको पता है अभी तमिलनाडु में भी चर्चा चल रही है एआईडीएमके और भाजपा की, कि अभी कुछ दिन पहले एआईडीएमके वाले मिलके गए थे अमित शाह जी से। तो अमित शाह जी जहां पे हो ना भाई, जहां पे हनुमान खुद खड़े हो, वहां प्रभु श्री राम तक तो बात ही नहीं पहुंचने देती है। तो अकेले ही काफी है रावण के लंका में आग लगाने के लिए। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कांग्रेस ने ऐलान किया है, वो जा रही है इस बिल के खिलाफ में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अब कंप्लेन लगाएगी कांग्रेस पार्टी। किसने कहा? हमारे जो राहुल गांधी के अंकल जी है, कौन? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा है दोस्तों कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ में। आप देखिए सोनिया गांधी जी भी ने कह दिया कि भाजपा पोलराइज करना चाहती है, ये भाजपा की स्ट्रेटेजी है ताकि हिंदू मुसलमान सब अलग अलग हो जाए। बोलना यही चाहती है मैडम, बोलना यही चाहती है कि बंटवारा रहे। मौलिक अधिकारों की हनन कर रही है भाजपा, कम्युनलिज्म बढ़ा रही है, सेक्युलरिज्म, सब के सब यही चूरन बेच रहे हैं। हालांकि अब तक इनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि बिल पे जो चर्चा होनी थी उस पर सवाल, उस पर क्यों नहीं पूछ रहे हो तुम लोग। लॉजिकल दो ना, जब पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ये कैसे कम्युनल है, तो जवाब दे नहीं पा रहे ये लोग। बताओ ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ कैसे है, तो नहीं बता पा रहे हैं। ये लोग बौखला गए हैं, पूरी तरह से मेंटली बैंकरप्ट हो चुके हैं दोस्तों। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, सुन हो चुका। क्या बोले, बिल तो राज्यसभा और लोकसभा में पास होना था, हो गया, चैलेंज भी नहीं कर सकते। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वक्फ बोर्ड है दोस्तों, अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है वो। भारत जैसे देश के अंदर में जहां पे इतने सारे रिलीजियंस को कोएग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, बी इट मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, आज की डेट में किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए उनको सारे हथियार दे देते हैं वक्फ बोर्ड। सेक्शन 40 रद्द हो चुका, खत्म। सेक्शन 40 में ये लोग बहुत उछलते थे ना कि भाई एक ड्रैकोनियन लॉ बना के रखा था भाई इन लोगों को, कांग्रेस ने खुली छूट देके रखी थी, कोई भी जमीन पे तुम हाथ रखोगे कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। हो गया भाई, वो बिल ही वो सेक्शन ही खत्म। अब कोई औकात नहीं है सेक्शन 40 की उसमें। तो ये था दोस्तों, और अब सब मिलके क्या कर रहे हैं पता है आपको? टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार की जदयू को, टारगेट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, लोजपा को, चिराग पासवान को, और अलग अलग जितनी भी भाजपा की एनडीए के पार्टनर्स है, अलायंस है, उन लोगों को कि तुम लोगों ने मुसलमानों के पीठ में खुंजर भोंका है, तुम लोगों ने मुसलमानों को दगा दिया, हम लोग भूलेंगे नहीं, मुसलमान कभी नहीं भूलेगा, भूलने देंगे भी नहीं। और हर एक सनातनियों को कहते हैं जब भारत की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना,
सबका नाम लिखा जाएगा कि भारत के सनातन और भारत के पक्ष में कौन कौन खड़ा था और भारत के विपक्ष में कौन खड़ा था। शर्म आनी चाहिए उन सनातनियों को जो लोग वोट देते हैं ऐसे पार्टी वालों को, जो वोट बैंक की खातिर आपका देश, सनातनियों के एग्जिस्टिंग सनातनियों का अधिकार तक छीनने को ये लोग तैयार है, सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए। दोस्तों, आपकी जमीन पे अगर कोई कल आके वक्फ बोर्ड क्लेम कर लेता था तो आपकी औकात नहीं होती थी कहीं पे जाके आप केस कर सके, कुछ कर सके इसके बारे में। वो घर आपको अगर रेंट आउट भी करना हो उसके बाद में तो आपको वक्फ से एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर वो घर आपको बेचने की तो छोड़ ही दीजिए, वक्फ ने क्लेम कर लिया तो बस वो कर लिया। आज की डेट में अब आपके घर के तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, सीधा कलेक्टर साहब के पास चले जाइए, वहीं पे समाधान हो जाएगा और वक्फ बोर्ड 50 बार सोचेगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर खुद आ चुकी है। ये जो नया बिल पास हुआ है इसके कुछ नियम से मैं एक दो आपको बता देता हूं, जैसे कि 6 महीने का टाइम इनको दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर में ये बिल पूरी तरह से तैयार हो कि प्रेसिडेंट से साइन सिक्का हो कि जब लागू होगा उसके बाद 6 महीने इनको टाइम दिया जाएगा सारे अलग अलग स्टेट्स में, कि 6 महीने के अंदर आप लोगों के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका पूरा लेखा जोखा आप लोग अपनी वेबसाइट पे डालिए, एक एक डिटेल के साथ में डालिए। फिर उसके ऊपर में कहां से जमीन आपने खरीदी, किसकी जमीन थी, सारे रिकॉर्डेड होंगे भाई। अब नहीं होगा ऐसे कि चलो हो गया, किसको रखा है मैनेज करने के लिए, कितना कितना खर्चा हो रहा है, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब आपके घर में कोई आके नहीं कह सकता, कोई आपके गांव में आके नहीं कह सकता कि ये पूरा गांव वक्फ की जमीन है। कोई महाकुंभ के वहां पे प्रयागराज के अंदर में जाके ये नहीं कह सकता कि ये प्रयागराज में 54 बीघा महाकुंभ की जमीन है। कोई ना ईडन गार्डन्स में जाके कह सकता कि ये ईडन गार्डन्स वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसको हाथ पांव छील छाल के फेंक दिया कोने में, और ये होना बहुत जरूरी था भाई। एक रिलीजन को खुश करने के चक्कर में आपने 5-6 रिलीजन को टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, याद रखिएगा ये सब नाम। ममता बनर्जी ने कल क्या कहा था, ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि कल को दूसरी सरकार अगर आती है तो फिर से अमेंडमेंट हो सकता है। ये धमकी दी है ममता बनर्जी जी। 2026 में चुनाव है बंगाल में, आप कृपया उसकी तैयारी करिए, क्योंकि अब अमित शाह जी भी शायद मूड में नहीं है बंगाल को मिस आउट करने के लिए। और आपके अगेंस्ट में इस बार पब्लिक के अंदर में जितनी गुस्सा भरा हुआ पूरे बंगाल के अंदर में वो साफ साफ दिखता है। और बंगाली लोग दिखते भी है, बंगाल के लोग सोशल मीडिया में एंटी इनकम में से कितनी है। प्लीज कृपया 2026 के बारे में सोचिए। अब दोस्तों देखिएगा, रामनवमी है ना, अभी देखिएगा बंगाल के अंदर में क्या होता है। इन्होंने हालांकि रिक्वेस्ट की है कि सभी प्रेम से मनाने की कोशिश करें, कोई इंस्टिगेट ना करे। हम विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का सनातन एक्सेप्ट करते हैं, बीजेपी का नहीं। क्या मतलब है भाई, सनातन एक ही है। मतलब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अटैक सब पार्टियां क्या करती हैं कि सनातन के खिलाफ करो। 2013 में आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में ये बिल चुपचाप पास करवा लिया था। जब इनकी सरकार जाने वाली थी तब वक्फ को पूरी ताकत दे दी थी कांग्रेस की सरकार ने। याद रखिएगा, भूलने नहीं देने चाहिए दोस्तों। शेयर करिएगा, एक वोट की ताकत आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। ये है एक वोट की ताकत। नरेंद्र मोदी जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे इसकी तारीफ की और कांग्रेचुलेट किया पूरे भारतवासियों को। इससे मुसलमानों का भी फायदा होगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और कई मुस्लिम संगठन खुद सपोर्ट कर रहे हैं भाई इस वक्फ बिल को। वो कह रहे हैं कि हमारा हक है, हमें नहीं मिल रहा। कुछ ठेकेदार जो ये 250-300 जन है ना ऊपर में बैठे, यही सारी मलाई खा रहे हैं दोस्तों। करोड़ों खरबों रुपए कहां घूम रहे हैं, यहां पे घूम रहे हैं, नीचे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुसलमानों से किसी का लेना देना ही नहीं है। वोट बैंक बनाने वाले उनको बस वोट इलेक्शन होने के बाद में भूल जाते हैं। फिर वक्फ के नाम पे दोस्तों ये जो जमीनें दी जाती है, ये वक्फ क्या है, अपने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक वेलफेयर स्कीम्स है। स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कुछ भी अलग अलग कम्युनिटी हॉल, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, उसकी मदद होगी।
लेकिन यहां तो कुछ बात ही नहीं हो रहा, आज तक पता ही नहीं कहां पे हॉस्पिटल बनाया वक्फ ने। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, वो मेरी अगली वीडियो होगी, पूरी डिटेल्ड के साथ आऊंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कितनी कितनी वक्फ की जमीन है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर में तेल ऑलरेडी भर चुका है, पूरी सर्विसिंग हो चुकी है और बाबा जी ऑलरेडी काम पे लग गए हैं भाई। मतलब योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी काम पे लग गए हैं, आप सोचिए। तो इसकी वीडियो हम शेयर करेंगे शाम तक। दोस्तों आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।